हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पटीर एजुकेशन में। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 संख्या पद्धति। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि संख्या पद्धति का इंट्रोडक्शन मैं पहले वीडियो में दे चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि क्या शून्य एक प्रिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू ज़ीरो नहीं है। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जीरो को क्या हम प्रिमेय संख्या बोल सकते हैं, क्या हम जीरो को p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर हमने जीरो को p बाय क्यू के रूप में लिख दिया, इसका मतलब जीरो एक प्रिमेय संख्या है। तो आइए हम चेक करते हैं। जैसे हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना p इज इक्वल टू ज़ीरो और क्यू को कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी हम ले सकते हैं। बस क्यू को ज़ीरो हम नहीं लिख सकते, क्यू को ज़ीरो नहीं लेंगे। ये हमारी प्रिमेय संख्या की जो है परिभाषा है कि हमारा जो क्यू है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो हम क्यू को ज़ीरो छोड़ के बाकी कोई भी पूर्णांक मान सकते हैं। तो अब हम जैसे प्रिमेय संख्या लिख के देखते हैं। प्रिमेय संख्या यानी p बाय क्यू। तो p हमारा ज़ीरो है, ज़ीरो बाय क्यू की वैल्यू जैसे 1 है पहले। फिर हम ये भी लिख सकते हैं इक्वल में 0/2 और 0/3। जीरो के भाग में 1 2 3 हम कुछ भी लगा लें वो ज़ीरो ही रहेगा। तो हमने जो है आंसर जो हमारा ज़ीरो ही आएगा। तो हम जो है ज़ीरो को p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1 0/1 0/2 0/3। हमने इसे p बाय क्यू के रूप में लिख दिया। तो इसलिए यह क्या है, एक प्रिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे हाँ, शून्य एक प्रिमेय संख्या है, इसे p बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये था हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। इसमें है कि 3 और 4 के बीच में 6 प्रिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें 3 और 4 के बीच में 6 प्रिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं जैसे 3 और 4। अब इसमें हमें जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उनको हम मान लेते हैं n। माना n इज इक्वल टू 6। अब 6 संख्याएं ज्ञात करनी है, जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है 6 प्रिमेय संख्याएं, तो 6 ये सभी हैं प्रिमेय संख्याएं। n हमारा 6 हो गया। अब इसके बाद हम n के अंदर 1 जोड़ देंगे। तो 6 में 1 जोड़ देंगे, 6 + 1 ये कितना हो गया 7। अब हमें जो संख्याएं दे रखी है उसे 7 से गुना कर देंगे और 7 से ही भाग कर देंगे। जैसे 3 को 7 से गुना कर देंगे और 7 से ही भाग कर देंगे। ऐसे ही अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ये जैसे आ गया 21/7। और ऐसे ही हम 4 के साथ करेंगे। 4 को हम 7 से गुना कर लेते हैं और 7 से ही भाग, तो ये हमारा आ गया 28/7। तो जो संख्याएं हमारी 3 और 4 के बीच में होंगी वही संख्याएं हमारे 21/7 और 28/7 के बीच होंगी। तो अब हम चेक करते हैं 21/7 और 28/7 के बीच में कौन कौन सी प्रिमेय संख्याएं होती हैं। 21/7 और 28/7 के बीच में 6 प्रिमेय संख्याएं। तो वो कुछ इस प्रकार होंगी। 21 के बाद 22/7, फिर आएगा 23/7, फिर 24/7, फिर आएगा 25/7, ऐसे 26/7 और अंतिम आ गया हमारा 27/7। तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ चुका है।
चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 था। इस क्वेश्चन को भी सेम उसी तरीके से ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर संख्या जैसे कौन कौन सी है, 3/5 और 4/5। अब हम मान लेते हैं, माना n बराबर 5। 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, तो हम n को मान लेंगे 5 परिमेय संख्याएं। अब इसके बाद हम n में 1 जोड़ देंगे, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 6। अब जो हमें जो संख्या दे रखी है उसे हम 6 से गुना कर देंगे और 6 से ही भाग कर देंगे। तो 3/5 गुना 6/6, और जो दूसरी संख्या दे रखी है 4/5 उसको भी गुना कर देंगे 6/6 से, 6 से भाग कर देंगे और 6 से ही गुना कर देंगे। तो ये आएगा हमारे पास 18/30। और दूसरी साइड हमारे पास मिलेगा 24/30। अब जो संख्याएं 3/5 और 4/5 के बीच में हैं वही संख्याएं 18/30 और 24/30 के बीच में होंगी। तो हम इनके बीच की संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो हम लिख सकते हैं, अतः 3/5 और 4/5 के बीच स्थित संख्याएं हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे 19/30, फिर इसके बाद 20/30, फिर इसके बाद 21/30, 22/30 और लास्ट में 23/30। 24/30 तक लेनी है हमें, तो 23/30 तक इनके बीच की जितनी भी संख्याएं हमने ले ली हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हम करते हैं जैसे पहला पार्ट, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैं पहले लिख देता हूँ प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। जैसे लिख देते हैं हम प्राकृत संख्याएं, इसमें कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, जैसे 1 2 3, ये सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम लिखेंगे पूर्ण संख्याएं जो 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी। अब इसके अंदर जो 1 से बाकी संख्याएं होंगी वो प्राकृत संख्या ही होती है, तो पूर्ण के अंदर ही प्राकृत संख्याएं आती हैं। तो हम लिखेंगे कि यह सत्य है। सत्य है क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे पार्ट में, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको सॉल्व करते हैं। उत्तर, अब हम ये दोनों संख्याएं लिख लेते हैं। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक जिसके अंदर माइनस की संख्याएं भी होती है, 0 और प्लस की संख्याएं भी होती हैं। इसके बाद पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं वही जो पिछले क्वेश्चन में किया था। पूर्णांक संख्याएं जो 0 से शुरू होंगी और 1 2 ऐसे अनंत तक चली जाती हैं। तो इसमें हमें दिख रहा होगा पूर्णांक के अंदर प्लस, 0 और इसके अलावा ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं माइनस की, जो कि पूर्णांक संख्याओं के अंदर नहीं होती। इसलिए हम इसे असत्य लिखेंगे। असत्य क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी होती है जो पूर्ण संख्याओं में नहीं होती।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। इसमें है कि प्रत्येक प्रिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका उत्तर करते हैं हम। तो इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले प्रिमेय संख्या। प्रिमेय संख्या जैसे क्या होती है, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? प्रिमेय संख्या जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकें। और इसके बाद हम करेंगे पूर्ण संख्या, वही संख्याएं जो 0, 1, 2, 3 ये सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब इसमें हम देखेंगे जैसे प्रिमेय संख्याएं 1/2, 3/4, 5/3, ऐसे हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, लेकिन यह पूर्ण नहीं होती। पूर्ण संख्याएं प्रिमेय तो होती हैं, पर सभी प्रिमेय संख्याएं पूर्ण नहीं होती। तो हम लिखेंगे यह कथन जो है असत्य है, क्योंकि 3/4 एक प्रिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्ण नहीं है। So guys, thank you for watching. Please don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and also press the bell icon to get all the updates about new video. Thank you.